देखो, हमारे इस तीसरे लेक्चर में जो हम पढ़ रहे थे अभी तक, चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज। रूरल एरिया का सबसे हमने पहले पढ़ा है कि लैंड रिफॉर्म आया, ग्रीन रिवोल्यूशन आया। फिर उसके बाद हमने पढ़ा है कि नए नए क्लासेस एमर्ज हुए, नए नए कास्ट क्लासेस एमर्ज हुए इन एग्रीकल्चर। तो इनमें सबसे हमने पहले पढ़ा है कि जेंटलमैन फार्मर्स एक क्लास था, फिर कैपिटलिस्ट फार्मर्स, फिर एक और क्लास, एक सेक्शन है जिसको हम कहते हैं मिडिल क्लास पीजेंट्री। चलो आज हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरे इस सीरीज में, लेक्चर के इस तीसरे सीरीज में मिडिल क्लास पीजेंट्री। देखो, मिडिल क्लास को हम समझेंगे पहले कि मिडिल क्लास क्या था, जिन्होंने पीजेंट्री अडॉप्ट की या जो पीजेंट्री से वाबस्ता थे। देखो, मिडिल क्लास, दिस कैटेगरी और दिस मिडिल क्लास बिलोंग्स टू द मिडिल क्लास और मिडिल कास्ट ग्रुप, जिसको हम दूसरे लफ्जों में कहते हैं मिडिल क्लास है, मिडिल कास्ट ग्रुप है। कास्ट से बिलोंग करते हैं, दे आर नॉट द ब्राह्मण, नीदर दे आर द शूद्रास। इन बिटवीन देम this type of class, which is, we say that this class is below the upper caste, that means this class is below the upper caste, that means this class is lower than brahmanas and above than scheduled castes, और शेड्यूल कास्टों से बढ़कर एक क्लास है। इन बिटवीन देम अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट, इन बिटवीन देम दिस कैटेगरी फॉल्स व्हिच इज कॉल्ड द मिडिल क्लास पीजेंट्री। यानी हम ये कहेंगे कि ये ज्यादा अपर क्लास भी नहीं है और लोअर क्लास भी नहीं है, न ये ब्राह्मण है न ये शूद्र है। इन बिटवीन देम, जिसको हम कहते हैं वैश्याज एंड क्षत्रियाज, इन्हीं में एक ग्रुप निकला है, इन्हीं में एक कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं पीजेंट्री। यानी दिस क्लास, इट इज नॉट ए ह्यूमोजीनियस ग्रुप। जब हम देख रहे हैं कि ये ह्यूमोजीन एक जैसा नहीं था, it is not a homogeneous, it was heterogeneous group. This caste, this class possess some common features. हाँ, इस क्लास, ये तो heterogeneous था मगर साथ में इनके कुछ common features थे कास्ट की निस्बत। because of the caste they possess some common features which included them in a single category or which mixed them in a single category. इन्होंने ये जो कास्ट की निस्बत इनको मिलाकर रखा है, वो एक सिंगल कैटेगरी बनाई जिसको हम कहते हैं मिडिल क्लास। यानी कास्ट से डिफरेंट थे, नो डाउट, सम बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ क्षत्रियास, सम बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ वैश्यास। सो इन बिटवीन देम दे फॉर्म ए क्लास मिडिल क्लास। यानी ये मिडिल क्लास जात से तो डिफरेंट थे मगर कुछ फीचर्स इनके सिमिलर थे, जिस सिमिलर फीचर्स की वजह से हम इनको कहते हैं मिडिल क्लास पीजेंट्री। देखो क्या फीचर थे इनमें कॉमन, तो दूसरा पॉइंट हम जानेंगे कि फीचर्स क्या थे इनके। दे ऑक्यूपाई the higher position in lower caste hierarchy, social hierarchy, जिसको हम कहते हैं कि कास्ट की hierarchy। कास्ट में हमने पढ़े 4 कास्ट बड़े इंपॉर्टेंट कास्ट है। इन कास्टों में इनकी एक पोजीशन थी। लोकल कास्ट एज कंपेयर टू द लोकल कास्ट दे ऑक्यूपाई द हायर पोजीशन। कास्ट की निस्बत इनकी पोजीशन थोड़ी बढ़कर थी, ये लोअर कास्ट से इनकी पोजीशन ज्यादा थी, या हमें कहेंगे लोकल कास्ट जो थे इनकी पोजीशन थोड़ा बढ़कर थी। तो in this category, in this class, there is no social restrictions and disabilities. यानी जो हम रिस्ट्रिक्शन पढ़ रहे थे कि कास्ट सिस्टम में रिस्ट्रिक्शन पढ़ रहे थे कि इनमें रिस्ट्रिक्शंस थी रिगार्डिंग द फूड, रिगार्डिंग द क्लोथ्स, रिगार्डिंग दिस मैरिज सिस्टम, तो इनमें वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। एंड देयर इज नो अनटचेबिलिटी, और इनमें अनटचेबिलिटी भी नहीं पाई जाती थी। एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑन आर नॉट इम्पोज्ड ऑन देम, और कोई डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं थी। दे आर इक्वल, सो दे आर अलाउड टू डू, वी से दैट द इन मैरिज सिस्टम देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, इन फूड देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। इनमें वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी जिस तरह कास्ट में डिस्क्रिमिनेशन होती थी। सो दूसरे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे आर ट्रेडिशनल पीजेंट्स। ये तो पीजेंट्री से बिलोंग करते थे ये क्लास, तो ये ट्रेडिशनल थे, यानी ये शेड्यूल कास्ट नहीं थे बल्कि ये एग्रीकल्चर से बिलोंग करते थे। दे आर ट्रेडिशनल पीजेंट्स ओनिंग द स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड, और इनकी अपनी एक थोड़ी जमीन भी थी, और इस जमीन की वजह से इनकी पोजीशन, जो लोअर कास्ट, जो हमने कास्ट सिस्टम में पढ़ा कि लोअर कास्ट की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, मगर इन लोगों की प्रॉपर्टी थी। ब्राह्मणस के पास ज्यादा प्रॉपर्टी होती थी, उनके ब्राह्मणस के बाद जो मिडिल क्लास आता था इनके पास प्रॉपर्टी थी। अब देखो कि सारी चीज है इनके पास, कास्ट हायरार्की में भी इनकी पोजीशन ठीक है, तो कास्ट हायरार्की के एट द अदर साइड देयर इज नो सोशल रिस्ट्रिक्शंस, तो रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं थी, डिसेबिलिटीज भी नहीं थी। सो इन दिस वे द पॉपुलेशन लेवल दे आर प्रीडोमिनेंट इन द लोकल लेवल। अब जब हम देखें कि